नेक्स्ट रिजल्ट है कोशी इंटीग्रल टेस्ट। इसमें क्या है, मान लो f एक नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल फंक्शन है और f ऑफ n इक्वल है an के। देन हमें शो करना है समेशन an एंड सीक्वेंस in बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, जिसमें in का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ f फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये हमें गिवन क्या क्या है, f नॉन नेगेटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इंटीग्रेबल है, और f ऑफ n इक्वल है an के। और हमें शो करना है कि अगर in सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और in सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट होगी तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। सो प्रूफ में हमने सबसे पहले लिया कंसिडर अ रियल नंबर x सच दैट x लाइज बिटवीन n एंड n+1। क्योंकि f एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो बड़े पॉइंट पर छोटा आंसर देगा और सबसे छोटे पॉइंट पे सबसे बड़ा आंसर देगा। ठीक है, f ऑफ n का मतलब था an, तो f ऑफ n+1 का मतलब an+1, f ऑफ n का मतलब an। तीनों साइड इंटीग्रेशन कर दी फ्रॉम n to n+1। an+1 एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x, इसको सॉल्व किया ये आया, बीच वाला ऐसे कैसे इसको सॉल्व किया ये आया। इसमें हमने n की वैल्यू पहले पुट की 1 तो ये आ गया, n की वैल्यू 2 पुट की तो ये, 3 पुट की तो ये, और n-1 पुट की तो ये आ गया। फिर हम इस सारे को प्लस कर देंगे। यहाँ लेफ्ट में तो हो जाएगा a2 से लेके an तक का सम, यहाँ हो जाएगा a1 से लेके an-1 तक का सम, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, n-1 to n, तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n। तो ये चीज आ गई। ठीक है, जिसमें Sn का फॉर्मूला हमें पता होता है क्या होता है, a1 से लेके an तक का सम। अगर हम a1 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा Sn माइनस a1 इज इक्वल टू a2 से लेके an तक का सम, और अगर हम an को इधर लाते तो Sn माइनस an कितना हो जाएगा, a1 से लेके an-1 तक का सम। इन दोनों की ये वैल्यूज यहाँ और यहाँ पुट कर दी। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमने क्वेश्चन में in नाम दे रखा था तो ये in लिख दिया। अब हमने पहला केस मान लिया कि मान लो सीक्वेंस in क्या है, कन्वर्जेंट, और हमें दिखानी है Sn भी क्या आनी चाहिए, कन्वर्जेंट। क्योंकि in कन्वर्जेंट है, किसी ना किसी को कन्वर्ज कर रही होगी, मान लो ये किसको कन्वर्ज कर रही है, i को। उसके बाद Sn माइनस a1 किससे लेस देन इक्वल टू था, in से। a1 को उस तरफ ले गए तो ये आ गया, दोनों साइड लिमिट लगा दी तो ये आ गया। in की लिमिट कितनी थी, i, a1 ऐसे कैसा। नाउ ये भी एक फिक्स नंबर है, ये भी फिक्स नंबर है, इनका सम भी फिक्स नंबर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया Sn इज ए बाउंडेड अबव सीक्वेंस। Sn इज बाउंडेड अबव, और Sn जो है वो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस थी तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होगी ही, ये हमने इनफाइनाइट सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। Sn बाउंडेड अबव भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, देयरफॉर Sn क्या है, कन्वर्जेंट। और अगर Sn कन्वर्जेंट हो तो समेशन an भी क्या आती है, कन्वर्जेंट। सेकेंड केस हमने माना सीक्वेंस in क्या है, डाइवर्जेंट, इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी आ रही है, इन्फिनिटी, और in किससे लेस देन इक्वल टू था, Sn से। दोनों साइड लिमिट लगा दो, in की लिमिट इन्फिनिटी है तो Sn की लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब Sn बाउंडेड अबव नहीं है। लेकिन Sn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी। ठीक है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव ना हो तो वो सीक्वेंस डाइवर्ज करती हैं प्लस इन्फिनिटी को, इसलिए Sn डाइवर्ज कर गई प्लस इन्फिनिटी को, तो समेशन an भी डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट। हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बात करनी है। तो an कितना हो गया, 1/n log n की पावर p। मान लो हमने fx कितना डिफाइन कर दिया, 1/x log x की पावर p। तो x की जगह n करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n log n की पावर p, जो कि किसके इक्वल है, an के। तो f ऑफ n इज इक्वल टू an। अब हम दिखाएंगे कि f जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मान लो x1 छोटा है x2 से, तो log x1 छोटा हो जाएगा log x2 से। log x1 की पावर p छोटी हो जाएगी log x2 की पावर p से। तो x1 इंटू log x1 की पावर p छोटा होगा x2 इंटू log x2 की पावर p से, क्योंकि ये वाली टर्म इससे छोटी है, ये वाली टर्म इससे छोटी है, तो इनकी प्रोडक्ट से छोटी है। लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू थी, f ऑफ x1 की, और ये f ऑफ x2 की। इसका मतलब अगर x1 छोटा हो x2 से तो f ऑफ x1 बड़ा आता है f ऑफ x2 से। इट मीन्स f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। ऑल्सो f हमारा नॉन नेगेटिव भी है। ठीक है, देयरफॉर कोशी इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल, मतलब इस टेस्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो अगर in सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो समेशन दिस भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है।
अब हम केसेस कर रहे हैं, यहाँ तो p ग्रेटर देन 0 दिया था, तो हम केसेस कर रहे हैं अगर p 1 से बड़ा है तो क्या होगा, 1 से छोटा है तो क्या होगा। सो मान लो p ग्रेटर देन है 1 से। in, अब हमने यहाँ इंटीग्रेशन 2 से क्यों लिखी है, क्योंकि सीरीज में हमें 2 से शुरू कर रखा था। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to n fx की वैल्यू पुट कर दी, इसको इंटीग्रेट किया, इसके अंदर लिमिट वगैरह अपर लोअर लिमिट्स पुट करी, यहाँ तक आ गया। फिर जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अब क्योंकि p बड़ा है 1 से तो p माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो ये पावर है ये पॉजिटिव पावर है। तो अगर मैं 1 बाय log इन्फिनिटी मतलब कि इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर हो तो ये 1 बाय इन्फिनिटी ही आएगा और वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पॉजिटिव पावर है, इट मीन्स ये ऊपर नहीं गया, नीचे ही रहा। तो ये हो गया 1 बाय इन्फिनिटी और वो कितना हो गया 0। तो ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, टोटल आंसर फाइनाइट। इसका मतलब in की लिमिट फाइनाइट है। सो in इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कोशी इंटीग्रल टेस्ट से समेशन an भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट। ठीक है। दूसरा केस अगर p छोटा है 1 से, in हमने यहाँ तक तो निकाल ही लिया था, इसके ऊपर हमने लिमिट लगा दी। अब की बार p लेस है 1 से, इसका मतलब 1 माइनस p ग्रेटर देन 0। तो ये जो पावर है दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगी, और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी आ गया टोटल। सो in हमारी क्या हो गई, डाइवर्जेंट, इसलिए समीशन an भी क्या आ गई, डाइवर्जेंट। तीसरा केस है व्हेन p इज इक्वल टू 1, तो जो in था उसमें हमने p की जगह 1 पुट कर दिया, इसको हमने ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन सॉल्व की, अपर लोअर लिमिट पुट की, इतना आया, दोनों साइड लिमिट लगाई तो ये हो गया log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी। तो p इज इक्वल टू 1 की सिचुएशन में भी in डाइवर्जेंट है, और in डाइवर्जेंट है तो कोशी इंटीग्रल टेस्ट से गिवन सीरीज भी हमारी क्या हो गई, डाइवर्जेंट।